हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विकलांग जन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। इसे शॉर्ट में PWD भी कहा जाता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। यह अधिनियम उन विकलांगों के लिए शुरू किया गया था जो कि हमारे समाज का एक हिस्सा तो है, लेकिन लोग उनको हमारे समाज के लायक नहीं समझते। लोगों को ये लगता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज का कोई लाभ नहीं हो सकता और ऐसे व्यक्ति उत्पादक नागरिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सामान्य बच्चों की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो विकलांगों की इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इनके लिए यह अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के अंतर्गत इनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई। तो आइए जानते हैं कि यह अधिनियम विकलांग जन अधिनियम क्या है। यह अधिनियम लोकसभा द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 1995 द्वारा पारित किया गया। मतलब यह अधिनियम 12 दिसंबर को पारित हुआ एवं 7 फरवरी 1996 को लिपिबद्ध किया गया। पारित यह 1995 में हो गया था, लेकिन इसको वैधानिक रूप से जो मान्यता मिली थी वह 1996 में मिली थी। तो यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को देश का उत्पादक नागरिक बनाने के लिए सेवाएं देने, सुविधाएं एवं समान अवसर प्रदान करने एवं राष्ट्र निर्माण में इनकी पूरी सुविधाएं एवं समान अवसर प्रदान करने एवं राष्ट्र निर्माण में इनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि एवं कदम है। इस अधिनियम का यही उद्देश्य है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जिनको कि हमारा समाज उत्पादक नागरिक नहीं समझता, तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को उत्पादक नागरिक बनाना, मतलब उनको किसी कार्य के योग्य बनाना, उनके अंदर कौशल का विकास करना, उनको प्रशिक्षण देना, ताकि उनके रुचि के क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण दे के उनको जीविकोपार्जन करने के लायक बना सकना। तो यह अधिनियम ऐसे विकलांगों को जो कि किसी योग्य नहीं है, उनको सामान्य व्यक्तियों के बराबर बनाना, उपलब्धि एवं कदम है तथा यह इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी की आख्या करता है। मतलब इसमें यह बोला गया है कि यह जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की है कि वह अपने यहाँ के विकलांगों को खोजकर उनका पता करके उनके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि विकलांग भी समाज में निकल सकें, समाज में खुद को किसी योग्य बना सके तथा वह भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सके। इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। विस्तृत चर्चा
विस्तृत चर्चा की गई है। मतलब इस पूरे अधिनियम में उन विकलांग व्यक्तियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, उसी के बारे में इस पूरे अधिनियम में चर्चा की गई है कि उनको भी सामान्य व्यक्तियों की तरह समान अवसर दिया जाए, उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए तथा जो अधिकार एक सामान्य व्यक्ति के लिए निर्धारित है वही सेम अधिकार विकलांग व्यक्तियों के लिए भी है, क्योंकि यह भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही होते हैं, बस इनके अंदर थोड़ी सी अक्षमता होती है जिस कारण इनको विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। तो भले ही इनके अंदर थोड़ी अक्षमता हो, लेकिन यह भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही समान अधिकार पाने के हकदार हैं। तो उनको उन समान अधिकारों अवसरों को दिलाना ही इस अधिनियम में उसी की चर्चा की गई है कि उनको उनके उस अधिकारों को कैसे दिलाया जाए तथा इस अधिकार को दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है। आगे जानते हैं इसमें क्या है कि चर्चा की गई है तथा रोकथाम एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, आरक्षण, अनुसंधान, अवरोध रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, विशेष बीमा योजना एवं गंभीर विकलांग व्यक्तियों हेतु गृहों की स्थापना के क्षेत्र में भावी योजनाओं की व्याख्या करता है। यहाँ पे इस अधिनियम में विकलांगों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है कि उनको उनके विकलांगता के अनुसार उनकी जो विकलांगता का जो भी प्रतिशत है, आंशिक है, गंभीर है तथा जो भी प्रकार है, उनको कैसी विकलांगता है, श्रवण विकलांगता है कि दृष्टि विकलांगता है, तो उनको उनकी विकलांगता के अनुसार शिक्षा देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको जीविकोपार्जन के लायक बनाया जा सके। रोजगार देना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए किसी की मदद कर देने से उसको उतना फ़ायदा नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार दे दिया जाए ताकि यह हमेशा के लिए खुद पर निर्भर हो सके, दूसरों पर आश्रित ना रहे। आरक्षण, अब आरक्षण भी विकलांगों के लिए मिलने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब इस समय जो भी विकलांगों के लिए जो भी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म निकलता है उसमें पीएच कैटेगरी के लिए कुछ आरक्षण होता है तथा उनका परीक्षा शुल्क भी सामान्य लोगों के या दूसरे वर्ग के अपेक्षा कम होता है, तो उनके लिए आरक्षण की सुविधा है। अनुसंधान, अवरोध रहित वातावरण, हमारे समाज का ऐसा वातावरण अब बनाया जा रहा है कि विकलांग वहाँ आराम से रह सके, उनके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी ना करे, उनको सम्मानजनक दृष्टि से देखे। सामाजिक सुरक्षा, उनको समाज का हिस्सा समझा जाए तथा उनके साथ समाज के लोगों को सही बर्ताव करना बताया जाए। विशेष बीमा योजना एवं गंभीर विकलांग व्यक्तियों हेतु गृहों की स्थापना, मतलब इनके लिए जो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा होता है उसकी सुविधा, एवं जिनके अंदर विकलांगता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, गंभीर विकलांगता है, जो कि किसी
काम को बहुत आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर विकलांगता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, वे गंभीर रूप से विकलांग हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना, उनके लिए रहने की स्थापना करना, गृहों की स्थापना के क्षेत्र में भावी योजनाओं की व्याख्या करना, और भी इनके लिए भावी योजनाएं, जो योजनाएं अभी बनने वाली हैं उसके बारे में चर्चा इस अधिनियम में किया गया है। इसे विकलांग व्यक्ति अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, जिसे संक्षेप में PWD एक्ट यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कहा जाता है। संपूर्ण अधिनियम में विकलांगों की समस्त समस्याओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए कई महत्वपूर्ण अध्यायों में बांटा गया है। यह जो पूरा अधिनियम है, इस अधिनियम में विकलांगों को क्या समस्याएं आती हैं, उनके विकलांगता का कौन सा प्रकार होता है तथा उनके उस प्रकार के हिसाब से उनके लिए क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट कर रही है, उन सारी सुविधाओं तथा समस्याओं को कई अध्यायों में बांटा गया है। तो उन अध्यायों को हम अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे कि इस विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी अध्याय आते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो यही था कि इस पूरे विकलांगता में कि उन विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति के बराबर बनाने के लिए बहुत सारे कदम इस विकलांग अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं, ताकि विकलांग व्यक्तियों को उत्पादक नागरिक बनाया जा सके और उनको अवरोध रहित वातावरण उनके लिए प्रदान किया जा सके, जहाँ वे बिना डरे, बिना तनाव महसूस किए आराम से रह सकें तथा उनकी अक्षमता उनके लिए बाधा उत्पन्न ना कर सके।